और इसी के साथ तब केदारनाथ यात्रा में भी आसानी होने वाली है। अब और ज्यादा सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। केंद्र सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। योजना पर 4000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हेमकुंड साहिब प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिलेगी। परियोजनाओं को बीओटी फॉर्मूले पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। तो आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा अब और भी ज्यादा सुगम होने वाली है। आने वाले कुछ वर्षों में केदारनाथ जाना बेहद आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4081 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही केदारनाथ जाने का जो रास्ता है, केदारनाथ जो यात्री पहुंचते हैं, आवाजाही में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आने वाले वर्षों में केदारनाथ जाना बेहद आसान होने वाला है। जिन यात्रियों का कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य की वजह से अगर यात्रा नहीं कर पाते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे बाबा केदारनाथ के, तो अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद और ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो लोग भी दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऋषिका, क्योंकि राज्य सरकार लगातार लंबे समय से प्रयास कर रही थी और जब जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती थी तो जो उत्तराखंड के विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं उनका अनुमोदन के लिए अनुरोध किया करते थे। और अब मुख्यमंत्री की हम कहें ये प्रयास जो है वो सफल हो गए हैं। चूंकि केदारनाथ की जिस तरह से अगर आप बीते जुलाई माह की बात करें तो उस वक्त 31 जुलाई को भी केदारनाथ में आपदा का दर्द इस क्षेत्र के लोगों ने झेला है और उससे पहले 2013 में भी आपदा का दर्द न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने बल्कि बाहरी क्षेत्रों के लोगों ने झेला है। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल कैसे हो सकती है, इसके लिए सरकार के इस तरह से प्रयास किए जा रहे थे। और अब चूंकि केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और ये जो रोपवे परियोजना है जैसी ये अस्तित्व में आएगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है इस रोपवे परियोजना को धरातल पर उतारने के लिहाज से। और इसके साथ साथ जो श्रद्धालु हैं, जो बड़े मनोभाव के साथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को उनकी जो पैदल मार्ग वाली जो यात्रा है उसमें सरलता होगी, सुगमता होगी। और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का इसको लेकर के आभार व्यक्त किया और एक केदारनाथ का जो रोपवे का ये प्रोजेक्ट है इसको स्वीकृति देने के साथ ही केंद्र ने जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है जो चमोली जनपद का हेमकुंड साहिब है उसके लिए भी रोपवे परियोजना जो पहले से प्रस्तावित थी उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। और अगर आप इन दोनों परियोजनाओं की बात करेंगे तो तकरीबन 6811 करोड़ रुपए की लागत इन दोनों की दोनों परियोजनाओं में आएंगी। और अगर आप इन क्षेत्रों की हाइट की बात करेंगे तो ये तकरीबन जो केदारनाथ वाला क्षेत्र है ऋषिका, ये 11,968 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि जो हेमकुंड साहिब है ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय की गोद में बसे ये दोनों पवित्र धार्मिक स्थल अब यहाँ पर दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु होंगे, जो भक्त लोग होंगे, वो रोपवे के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। कहीं ना कहीं उनको सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने ये पहल की है और ये जो राज्य सरकार की कोशिशें थी वो अब सफल हुई हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र का भी फोकस बना हुआ है कि कैसे दूर दराज के जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और उसी लिहाज से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और कहीं ना कहीं यात्रियों को अब बेहद आसानी होने वाली है केदारनाथ की इस यात्रा को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। योजना पर 4000 से ज्यादा खर्च होंगे, 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और इसके बाद परियोजना को बीओटी फॉर्मूले पर बनाया जाएगा, जिसके बाद यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में ही, आने वाले कुछ सालों में केदारनाथ की जो यात्रा है वहां पर जो आवाजाही है वो बहुत ही ज्यादा सुगम और सरल होने वाली है श्रद्धालुओं के लिए।